मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। एक बहुत बड़ी खबर जो है नियोजन नीति के मामले पर आ रही है। जैसा कि आपको पता था कि सोनी कुमारी के द्वारा एक जो मामला था आपका 18,500 हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति का, उसी मामले पर सोनी कुमारी ने झारखंड सरकार के नियोजन नीति को चुनौती दी थी। यह नियोजन नीति वर्ष 2016 में रघुवर सरकार के द्वारा बनाया गया था। इस नियोजन नीति में तो ऐसे तो बहुत सारे जो है प्रावधान थे, लेकिन जो मुख्य प्रावधान था जिस पर विवाद हुआ था वह था पूरे राज्य के 24 जिलों को 13 और 11 जिलों में बांट देना। 13 जिलों का अर्थ था अनुसूचित जिले, जो जनजातीय बहुल जिले थे और भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते थे, ठीक है, आते हैं। और 11 जो जिले हैं वो गैर अनुसूचित जिले थे। तो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पोस्ट्स के मामले में स्पेशली यह प्रावधान किया गया कि जो भी अनुसूचित जिले हैं, यानी कि जनजातीय बहुल 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 13 जिले हैं, वहाँ पर कोई भी वैकेंसी अगर सरकार के द्वारा निकाली जाती है तो सिर्फ उसी जिले के अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। 13 जिलों में सिर्फ जैसे पश्चिम सिंहभूम एक अनुसूचित जिला है तो सिर्फ पश्चिम सिंहभूम के लोग ही भर पाएंगे, यहाँ तक कि सिमडेगा के लोग भी पश्चिम सिंहभूम में नहीं भर सकते। उसी तरह से 13 के अलावा जो 11 जिले थे वहाँ का जो प्रावधान था कि वहाँ पर जो आपका न सिर्फ उस जिले के अभ्यर्थी भर सकते थे बल्कि पूरे झारखंड के अभ्यर्थी भी भर सकते थे, पूरे देश के अभ्यर्थी भी भर सकते थे, ठीक है। समझ रहे हैं ना अंतर क्या था। यहाँ सिर्फ उस जिले का, पूरे राज्य के लोगों को भी अधिकार नहीं था अनुसूचित जिलों में, और वहाँ पूरे देश के लोगों को अधिकार था कि कोई भी भर सकते थे। खैर, इसके आधार पर बहुत सारी वैकेंसी आई, चाहे पंचायत सचिव हो, कांस्टेबल हो या जेएसएससी सीजीएल हो, ठीक है। हालांकि जेएसएससी सीजीएल में 13-11 का तो मामला नहीं था, लेकिन स्थानीय प्रमाण पत्र जरूर माना गया था, जिसके कारण अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो थे इस फॉर्म को नहीं भर पाए थे। तो कहीं ना कहीं नियोजन नीति से वह भी प्रभावित था। जब वहाँ मामला गया खंडपीठ के पास, तो वहाँ पर खंडपीठ ने इस नियोजन नीति को रद्द कर दिया और जो भी नियुक्ति हुई थी, जैसे 18,500 शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी इस नियोजन नीति के आधार पर, उस नियुक्ति को भी असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया गया। और इसके बाद चूँकि अभ्यर्थी बहुत हजारों की संख्या में प्रभावित हुए थे इस मामले को लेकर के, तो सोनी कुमारी के मामले में जो हाई कोर्ट के संवैधानिक पीठ के द्वारा निर्णय लिया गया था उसके विरुद्ध कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जो थे, जो इससे कुप्रभावित हुए थे, जिनकी नौकरी चली गई थी, उस सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दिए। लगभग 6 माह पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा था। ये ध्यान रखिएगा, सरकार नहीं गई थी, अभ्यर्थी गए थे सुप्रीम कोर्ट। उधर मामला चल ही रहा था, इधर सरकार ने अचानक डिसीजन ले लिया कि जो भी नियोजन नीति के आधार पर जो भी आपके वैकेंसी आए थे उससे सारे को वापस लिया जाता है। उससे पंचायत सचिव के अभ्यर्थी भी प्रभावित हो गए। हालांकि 13 अनुसूचित जिलों के अभ्यर्थी को प्रभावित होना चाहिए था, लेकिन चूंकि सेम नियोजन नीति से सारा था, इसके कारण जो 11 गैर अनुसूचित जिले वाले अभ्यर्थी जो लगभग पास ही कर चुके थे परीक्षा, केवल नियुक्ति नहीं हो पाई थी, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी इस नियोजन नीति के कारण जो है आपका अटक गई, क्योंकि सरकार ने डिसीजन ले लिया कि इस नियोजन नीति के आधार पर जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, जो भी वैकेंसी आए हैं, जो परीक्षाएं हुई हैं, सारा का सारा रद्द किया जाता है, वापस लिया जाता है और नए सिरे से होंगी। और इस नियोजन नीति के आधार पर जो नियुक्तियां हो गई हैं उस पर जो है अलग तरीके से विचार किया जाएगा। और इधर जो है आपका फिर जो लेटेस्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो आज ही की अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई लगभग 6 महीने से चल रही थी, या बोल सकते हैं लटकी पड़ी हुई थी, अचानक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया है कि अब इसकी सुनवाई जो है लगातार होगी। और जिस पक्ष को भी जो भी कहना है, कागजात जमा करना है, वो सोमवार तक कर दें, क्योंकि मंगलवार से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि अब प्रतिदिन सुनवाई होगी। आपको याद होगा अयोध्या मामला, उसमें भी प्रतिदिन सुनवाई कर उसे समाप्त किया गया है। या 6ठी जेपीएससी का मामला आप हाई कोर्ट में देख सकते हैं, वहाँ भी प्रतिदिन सुनवाई किया गया। जो मामला बहुत दिनों से लटका रहता है, सुनवाई जरूरी हो जाता है, तो
न्यायालयों के द्वारा यह किया जाता है, प्रतिदिन सुनवाई करके इसे जो है समाप्त कर दिया जाता है। आपको तो पता ही होगा कि JSSC CGL में भी अनिवार्य किया गया था कि आपके पास स्थानीयता का प्रमाण पत्र होना चाहिए स्थानीय नीति के अनुसार, ठीक है, और नियोजन नीति के अनुसार था, जिसके कारण यह एग्ज़ाम जो है आपका निलंबित था। अब एक आस जगी है कि इस फैसले जब भी आ जाए 1-1.5 माह में, 40 से 45 दिन में तो, या उससे भी कम समय में आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। तो फिर इसकी जो है आस पूरी तरह से जग गई है। अब आप लोगों को जगने का समय है। आप लोग तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कीजिए। रेनेशा IAS आपके साथ है। JSSC CGL की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस चैनल पर कराई जाएगी मेरे द्वारा। आप लोग जुड़िए और दोस्तों को भी जोड़िए जो भी JSSC CGL से संबंधित कैंडिडेट हैं। आशा है कि सुनवाई लगभग 1 सप्ताह तक लगातार चलेगी, ठीक है। जैसा कि देखा गया है पिछले अनुभवों से, यह कहा जा सकता है जब भी लगातार सुनवाई करता है तो लगभग 1 सप्ताह तक मिनिमम चलता ही है, ठीक है। और इस दौरान सारे पक्षों पर फटाफट बहस होता है और आदेश जो है सुरक्षित रख लिया जाता है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो एक अधिकार होता है, कोई भी जटिल मामला होता है या कोई भी मामला होता है, तुरंत जो है आदेश नहीं दिया जा सकता, चूँकि माननीय कोर्ट के द्वारा सुना जाता है दोनों पक्षों को। उसके बाद जो है क्या निर्णय लेना है उसके लिए व्यापक विश्लेषण की और चर्चा की ज़रूरत होती है माननीय न्यायाधीशों के बीच। उसके बाद निर्णय लिखने में समय लगता है, ठीक है। उसके प्रत्येक पक्ष को देखा जाता है। केवल कोर्ट जो है निर्णय नहीं लिखते हैं बल्कि तर्क भी देते हैं कि इस डिसीजन को मैंने क्यों लिखा। मनमाना निर्णय कोर्ट के द्वारा नहीं लिखा जाता है, तर्क सहित, सारे साक्ष्यों सहित, ठीक है। इसके बाद एवरेजली मान सकते हैं कि 30 से 45 दिन तक समय लग सकता है जो आदेश रिजर्व रखा जाएगा। इससे कोई टाइम फिक्स नहीं, 5-6 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, लेकिन समय लगेगा मेरे विचार से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इसमें संवैधानिक और विधिक पहलू जो है अंतर्निहित है। 5वीं अनुसूची का मामला है जिसमें झारखंड के 13 जिले आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी कि सरकार का अधिकार, यहाँ के सरकार का अधिकार किस सीमा तक है नियोजन के क्षेत्र में 5वीं अनुसूची में। ये व्याख्या होगा जो कि अगर डिसीजन आता है तो संविधान पर भी प्रभाव डालेगा सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन, ठीक है। इसलिए हड़बड़ी में डिसीजन तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन जो भी डिसीजन होगा ये झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में होगा। और जो नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से लटकी पड़ी है नियोजन नीति के कारण या अन्य कारणों से, तो अब बोल सकते हैं एक सही स्थान पर अब चला गया है। अब किसी भी नियमावली को मनमाने ढंग से नहीं बनाया जाएगा। अब जो भी नियम है, कानून है, संविधान है, हर पक्ष को ध्यान में रख के बनाया जाएगा ताकि कोई भी नियुक्ति जो है भविष्य में कोर्ट तक नहीं पहुंचे। और इस चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ JSSC CGL JPSC के साथ साथ BPSC और IAS की तैयारी भी कराई जाएगी या कराई जा रही है। साथ ही SSC परीक्षा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, चाहे झारखंड के हों या बिहार के हों या सेंट्रल के हों, उसके लिए भी उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। आप लोगों को बहुत लाभ होगा। खुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। और JSSC CGL की तैयारी आप लोग शुरू कर दें।